अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ामी हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया, रजीम चेंज की इस्तेलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होनी चाहिए। सदर ट्रंप ने ईरान के जौहरी तंसीबात पर किए गए हमले के बारे में कहा कि हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में एटम बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर इन्हें मौका मिलता तो ये बम जरूर इस्तेमाल करते। पाकिस्तान ने ईरान के हक दिफा की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। जौहरी तंसीबात पर हमलों की मुसम्मत, फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब का खिताब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हमारी अमन की अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। हमलों में IAEA की हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज किया गया। तनाज़ुमी सफारतकारी और डायलॉग को मौका दिया जाए। ईरानी मंदूब ने कहा कि अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमले का जवाब देने के लिए वक्त और नौयत का फैसला ईरानी फौज करेगी। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी हाईजैक करने में कामयाब हो गए। ईरान के खिलाफ तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। ईरान पर अमरीकी हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरस ने कहा कि लड़ाई रोककर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात किए जाएं। IAEA के सरबराह राफेल मारियानो ने कहा कि अमन को रास्ता ना दिया तो मज़ीद तबाही होगी। चीन के नुमाइंदे ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी की है। रूसी मंदूब ने कहा कि अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान पर बिला इश्तियाल हमला किया। गजा में भी हज़ारों इंसानों के कत्ल पर आंखें बंद करनी नहीं चाहिए। वाशिंगटन मगरब का यरूशलेम है जो जज बनकर फैसले कर रहा है। अमेरिकी मंदूब ने कहा कि हमलों का मकसद ईरान को जौहरी सलाहियत से रोकना था। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमेरिका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। इनके जौहरी अज़ाइम खाक में मिल गए। तेहरान ने हमला किया तो गुज़िश्ता रात से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट हेक्सेट ने कहा कि अमेरिका ने कई बार कहा तेहरान जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं और ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैनन बोले, फर्दू और अस्फहान की जौहरी तंसीबात को टॉम हॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी रडार अमेरिकी जहाज़ों को पकड़ने में नाकाम रहे। हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। ईरान का एटमी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। हुकाम के मुताबिक बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जौहरी तंसीबात हमले से पहले ही खाली करवा ली गई थी। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बायस बनता। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का IAEA को खत। अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा। ऑफ साइट ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तस्दीक। आज हंगामी इजलास बुला लिया। हमले में फर्दू जौहरी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो सका। न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। ईरान का अमेरिका से एटमी तंसीबात पर हमले का बदला लेने का ऐलान। खित्ते में फौजी अहदाफ समेत अमेरिकी असासों पर हमलों की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा यूरोपीय यूनियन का भी कोई बहरी बेड़ा वापस नहीं जा पाएगा। ईरानी सदर का भी सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, अमेरिका इसराइल की बेबसी देखकर जंग में कूद पड़ा। हमला सबूत है कि सिहोनी साजिश के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। हमारी कौम किसी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। अमेरिका जवाब का इंतजार करे। वाशिंगटन ने रेड लाइन अबूर कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस पहुंच गए। सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरान इसराइल जंग। पाकिस्तान की जानिब से आज बड़े फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपना हालिया दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। इजलास में मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा।
अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए। तेहरान का पहली बार इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला। तेल अवीव और हाइफा में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। कई इलाके लरज़ उठे। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। 86 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 400 से ज़ायद इलाकों में सारे बच गए। और मीडिया के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव में ईरानी मिसाइल गिरे। 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ये हमला अब तक के सबसे कामयाब हमलों में से एक है। तर्जुमान पास्ताराने इनकलाब का भी दो टोक पैगाम। कहा, जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। हमारा जवाब जाहरी कुव्वतों को पछताने पर मजबूर कर देगा। और इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले से होनी फिजाइये की 30 लड़ाका तैयारों से बमबारी। दर्जनों फौजी अहदाफ निशाना। वस्ती सूबे पर हमले में 5 दराने इनकलाब के 7 एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हो गए। मुतादिद जख्मी। सिहोनी फौज का कहना है कि यज़द के इलाके भी स्ट्रेटेजिक मिसाइल हेडक्वार्टर पर हमला किया। अस्फहान, बोशहर और हवाज में भी फौजी तनसीबात पर बमबारी की।